नमस्कार, मैं कैविल्या कमल कक्षा 8वीं और केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर द्वितीय पाली की छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी से बिहार के महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिहार के महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बिहार के ही नहीं, पूरे देश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जब हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा था, जब सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, यशपाल आदि ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी, जब उसे इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नया नाम दिया। उसके पहले इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था, बाद में उसका नाम बदला गया। बाद में उसका नाम बदलकर इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किया गया और उसके पहले अध्यक्ष बने चंद्रशेखर आज़ाद। बाद में भगत सिंह को फांसी के बाद और आज़ाद की मृत्यु के बाद यशपाल ने वह कमान संभाली थी, क्रांतिकारी यशपाल ने। उसी दल के सदस्य थे बैकुंठ शुक्ल भी और फणींद्रनाथ घोष भी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस खुला और उसमें भगत सिंह को सजा नहीं होती। अगर सजा भी होती तो केवल उम्र कैद तक हो सकती थी, फांसी नहीं होती, क्योंकि साक्ष्य नहीं थे। वह साक्ष्य देने का काम किया फणींद्रनाथ घोष ने, जो सरकारी गवाह, सरकारी मुखबिर बन गया और भगत सिंह और उनके साथियों को सैंडर्स हत्याकांड में अभियुक्त साबित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप इन्हें फांसी की सजा हुई 23 मार्च 1931 को। उसके बाद से ही पूरा क्रांतिकारी दल फणींद्रनाथ घोष के प्रति क्षोभ से भरा हुआ था, आक्रोश से भरा हुआ था और बदला लेने के लिए उतावला था। वैसी परिस्थिति में बिहार के क्रांतिकारियों को यह कार्यभार दिया गया। पटने में नहीं, हाजीपुर के सदाकत आश्रम में ये बैठक हुई, जिसमें बसावन सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह, उनकी पत्नी सुनीति सिन्हा, ये लोग मौजूद थे। और यह बीड़ा कौन उठाए, और स्वयं बैकुंठ शुक्ल भी वहां थे। इसके लिए सब कोई आगे बढ़कर मचल रहे थे, आगे बढ़कर यह बीड़ा उठाने के लिए मचल रहे थे। तो सुनीति सिन्हा अकेली महिला थी जो एक्शन में बिल्कुल आगे रहती थी, बिल्कुल दुर्गा देवी की तरह, दुर्गा भाभी की तरह। एक्शन में उनका भी बिहार में कोई जवाब नहीं, दूसरा जवाब नहीं है। तो वो उनकी इच्छा थी कि यह काम उन्हें दिया जाए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। महिला थी, घर की जवाबदेही थी और अंत में लॉटरी निकाली गई और लॉटरी सुनीति सिन्हा ने ही निकाली और उस लॉटरी में नाम आया बसावन सिंह जी का, ये बैकुंठ शुक्ला जी का। बसावन सिंह वहां मौजूद थे, बैकुंठ शुक्ला जी का नाम आया और बैकुंठ शुक्ला ने खुशी खुशी यह कार्यभार अपने ऊपर लिया। चंद्रमा सिंह के साथ साइकिल से वे दरभंगा पहुंचे और 9 नवंबर 1932 को उन्होंने बेतिया में, जहां जूते की दुकान चलाता था फणींद्रनाथ घोष, वहां पहुंचकर उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और कई वार से उसकी
उसको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। उसको बचाने के लिए गणेश प्रसाद गुप्ता उसका दोस्त आया, उसको भी घायल कर दिया। इन दोनों की 17 नवंबर को पनिंद्रनाथ घोष की मृत्यु हो गई और 20 नवंबर को गणेश शुक्ला की मृत्यु हुई। लगभग 6 महीने के बाद जुलाई 1933 में, शायद तारीख थी 17 तारीख को, ये गिरफ्तार हुए। सोनपुर वाले, वो पटना और हाजीपुर का जो वो पुल है सोनपुर वाले छोर पर गिरफ्तार हुए। और चंद्रमा सिंह को कुछ पहले गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों साथी गए थे साथ साथ। चंद्रमा सिंह को कुछ पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सजा हुई। इन्हें मुकदमा कई महीनों तक चला, लगभग 6 महीनों तक चला और अंततः 1934 में गया सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी की सजा